जहाँ तक सदर ज़रदारी का इस बयान है, आप सदर ज़रदारी का से पूछे कि इस बयान का मतलब क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CC मीटिंग हुआ था, हमने ये दो राय पे गौर किया। एक तरफ जो 90 दिन का सिलसिला है, जो आइन में जो लिखा गया है, उस मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन सब ने हमें बताया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। घर के मामलों में मैं सदर ज़रदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं और जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूँ आपके साथ एमन चौधरी। नाज़रीन, आम तौर पर पार्टी के अंदर नजरियाती तकसीम का ताना नून लीग को दिया जाता है, लेकिन आजकल ऐसा कुछ पीपल्स पार्टी में भी नजर आ रहा है। कल बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन कमीशन से वक्त पर इंतखाबात का मुतालबा किया था और इलेक्शन कमीशन के हवाले से कदरे जारहाना लहजा इख्तियार किया था। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने 4 साल की कारकर्दगी से अपनी साख को अवाम के सामने साबित कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा। शायद बिलावल भुट्टो कल जोश में कुछ ज्यादा ही बोल गए थे, जिसके बाद आज आसिफ अली जरदारी का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने मफाहमाना लहजा इख्तियार किया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर पूरा एतमाद है, इलेक्शन करवाएगा। लेकिन फिर आज जब बिलावल भुट्टो से आसिफ अली जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल मांगा गया तो बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि आसिफ अली जरदारी से पूछें कि इस बयान का मतलब है क्या। उन्होंने कहा कि घर के मामलों में आसिफ अली जरदारी की बातों का पाबंद हूँ, सियासी मामलात में पीपल्स पार्टी की CEC का पाबंद हूँ। इस सब के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी सोच की तकसीम मौजूद है और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और शरीक चेयरमैन के बयानात में तजाद की आखिर वजह क्या है। इस सब पर राय देंगे। पैनल का तारुफ मैं आपसे करवाती जाऊँ। हमारे साथ आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं इम्तियाज़ गुल साहब, जावेद इकबाल साहब, सलमान आबिद साहब, अहमद वलीद साहब और रमीस अहमद साहब। हमारा आज का पहला बड़ा सवाल ये है कि इम्तियाज़ गुल साहब, मैं आपसे बात करूंगी कि मुझे बताएं कि बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के बयान को पार्टी पॉलिसी तस्लीम करने से आखिर इनकारी क्यों दिखाई देते हैं? क्या ये सोच की तकसीम है? मेरे ख्याल है हमें इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। इसको कहते हैं शेडो बॉक्सिंग। होते ना गुड कॉप बैड कॉप। उसमें इन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठ के सारी बातें मान ली थी, इत्तेफाक राय कर लिया था मुस्लिम लीग से और दूसरी जमातों के साथ। अब आके ये खुद को गाजी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हमारा ये मौक़िफ़ नहीं था। और ये तो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जैसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पीपल्स पार्टी के जितने लोग बैठे थे वो अभी भी रोटी को चोचो कहते हैं, दूध को दूधू कहते हैं। यानी इतने भोले नहीं थे जितना ये भोले बन रहे हैं। तो हमें थोड़ा संजीदगी के साथ इनकी इन बातों पे गौर करना होगा कि क्या ये वही मामूल के मुताबिक फिर पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंतखाबात से फरार तो सब ने इख्तियार किया था। और अगर इतने ही अच्छे थे तो 14 मई की डेडलाइन थी पंजाब में इंतखाबात की, उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी को बोलना था। मसले तो एक ही जैसा था, चाहे वो पंजाब के इलेक्शन थे चाहे मौजूदा इलेक्शन है। उस वक्त ये तमाम लोग भाग गए, इन्होंने एका कर लिया, जबकि अब ये चीख चिल्ला रहे हैं क्योंकि इन्हें शायद लगता है कि शायद इनिशिएटिव इनके हाथ से निकल गया है। सही। अच्छा एवं साहब, आपको ऐसा क्या लगता है, जैसे कि अभी इम्तियाज़ साहब ने तो ये कहा कि ये इस तरह के बयान ये बतले जाते हैं, आए रोज हमें देखने में भी आते हैं, आपको ऐसा क्या लगता है कि आखिर इन मुतज़ाद बयानात की वजह क्या हो सकती है? रोल प्ले कर रहे हैं दोनों बाप बेटा। और दूसरी चीज़ ये है कि रिसेंटली आपने देखा कि सिंध के ऊपर थोड़े से सख्त बयानात आए हैं कि वहाँ करप्शन बहुत है, उसको भी हमने देखना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को इग्नोर्ड फील कर रही है। उन्हें ये लग रहा था कि शायद अगली जो हुकूमत है उन्हीं की बनने वाली है, और उसमें आसिफ अली जरदारी और उनके तमाम जो लीडर्स थे वो समझते थे कि बिलावल जो है वो उनका प्राइम मिनिस्टर होगा अगली हुकूमत में। लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि उनको साइड लाइन किया जा रहा है। सिंध में ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, सिंध से ऐसे ऐसे पॉइंट्स रेज किए जा रहे हैं जिसकी वजह से उनकी पार्टी को डैमेज किया जा रहा है।
और इलेक्शन जो है जैसे इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि वो तो एग्री कर चुके थे, ये सारी जो डिलिमिटेशन सेंसस हर चीज़ उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। तो एकदम से बिलावल साहब जो हैं वो पॉइंट स्कोरिंग करने की मुझे लगता है कि कोशिश कर रहे हैं कि पॉइंट स्कोरिंग की जाए। कुछ अपने जो उनके वर्कर्स हैं उनको वो एक्चुअली खिताब कर रहे थे कि भाई हमारी जो पार्टी है वो उनका एक स्टांस है कि हम इलेक्शन टाइम पे चाहते हैं 90 रोज़ में या 120 दिनों में। लेकिन आज जरदारी साहब ने बिल्कुल मुफाहमत शो की है और ये गुड कॉप बैड कॉप वही बात है कि वो प्रेशर भी रखना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ जो उन्होंने एग्रीमेंट्स किए हुए उसके मुताबिक चलना भी चाहते हैं कि इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन अपने वक्त पर ही करवाएगा। सही सही, ये तो बिल्कुल कहा जा रहा है। और फिर बिलावल की जानिब से ये कहा भी गया था कि 90 रोज 100 या फिर 120 दिन में ही इलेक्शन करा दें, जबकि फिर जरदारी साहब कुछ और कहते दिखाई दिए। जावेद साहब, आपको नहीं लगता कि जिस तरह हमें बहुत सी और ऐसी सियासी पार्टियां हैं जिसके अंदर यूं बयानात का तजाद नजर आता है, एक दूसरे की सोच का तजाद नजर आता है, वही कुछ अब पीपल्स पार्टी में भी हो रहा है? ऐमन, इसमें दिलचस्प बात यह है कि अगर आप पीपल्स पार्टी की पोजीशन को देखें तो जब से हुकूमत ख़त्म हुई है और निगरान हुकूमत आई है तो उन्होंने यही पोजीशन ली थी कि इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए। आप फैसल करीम कुंडी को ले लें, आप शेर रहमान साहिबा को ले लें, उनकी जो सीनियर पोजीशन है, जो सीनियर लीडरशिप है, उन्होंने हमेशा यही कहा कि हमें वक्त पर इलेक्शन चाहिए। और फिर उसी के पस मंज़र में फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यही कहा कि जी मैं पार्टी फैसलों में CEC का ज़ाहिर है, मैं CEC का पाबंद हूँ और CEC ने यह कहा है कि वक्त पे होना चाहिए। लेकिन यह बात दुरुस्त है जैसे कि कही गई कि दोनों मौक़िफ़ बयान किए जा रहे हैं ताकि पीपल्स पार्टी बाद में तारीख में ये जरूर कह सके कि हमने एक आईनी पोजीशन भी ली थी। बहरहाल जो एक कंफ्यूजन थी, जो हम बार बार जिसका जिक्र भी करते रहे हैं पिछले प्रोग्राम्स के अंदर, कि पीपल्स पार्टी ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाकर इस बात से इत्तेफाक किया था कि मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां होंगी, तो कैसे उसने एक डिफरेंट पोजीशन ले ली। अब आसिफ अली जरदारी साहब के बयान ने इस पोजीशन को क्लियर कर दिया है। मैं समझता हूं कि ये एक बेहतर बात है कि उन्होंने इस पोजीशन को क्लियर किया है। मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी के अंदर कोई ऐसी तकसीम है या कोई ऐसी प्लानिंग है कि इस तरह के बयानात मुख्तलिफ किस्म के, ये एक प्लानिंग के तहत ही ये सब कुछ हो रहा है। और प्लानिंग के क्योंकि देखें अब इन पार्टियों के पास अब इलेक्शन में जाने के लिए भी कोई एक मुद्दा होना चाहिए। वो मुद्दा तो जाहिर नजर नहीं आ रहा इस वक्त जो सूरत हाल है। अभी अभी ये हुकूमत से खत्म हुए हैं, निगरान हुकूमत आई है, अब इन्होंने एक पोजीशन तो लेनी है, एक सियासी हिकमत अमली के तहत एक पोजीशन लेनी है। मुझे लगता मतलब जावेद साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतवाज़न बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। एक ऐसे के दोनों बयानिए मौजूद हों कि अगर जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जैसे कि कह दिया है कि हम पहले मरदमशुमारी हुई, मरदमशुमारी को मुत्तफिका मंजूरी हासिल हुई और उसके बाद हल्का बंदियां जरूरी हैं, तो उस पोजीशन के साथ भी ये खड़े हैं। लेकिन साथ में इनकी ये तारीख का हिस्सा भी रहे कि हमने तो एक पोजीशन ली थी कि जी आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर 90 दिन के अंदर जो है इंतखाबात होने चाहिए। तो ये अब मुतबादिल तो आप नहीं कह सकते, लेकिन दो बयानिए लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे चल रही है। सही। सलमान साहब, आपको क्या लगता है कि सेफ साइड बयानियां बनाया जा रहा है या फिर वाकई कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई दरार नजर आ रही है? देखिए, जो लोग आसिफ अली जरदारी को जानते हैं उन्होंने माजी के तजर्बे से एक चीज सीखी है, ना वो महाजराई चाहते हैं, ना वो टकराव चाहते हैं और ना वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई कशीदगी चाहते हैं। उन्होंने बिल्कुल अपने आप को पावर पॉलिटिक्स के अंदर जो है ट्रांसलेट किया है और वो बड़ी ताकतों के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करने के आदी हैं। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी में बिलावल क्या कहते हैं ये इतना अहम नहीं है। अहम यह है कि आसिफ अली जरदारी क्या कहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे शहबाज शरीफ कुछ कह रहे हो और हम नवाज शरीफ की बात को नजरअंदाज कर दें। इसलिए आसिफ अली जरदारी ही इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर एक डिसाइसिव पावर है और पीपल्स पार्टी के अंदर भी लोगों को पता है कि असल बात जो है वो आसिफ अली जरदारी जानते हैं। जो उन्होंने CEC की बात की तो वो तो इस बयान नहीं, वो देखिए ना, बात यह है कि आपका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की पाबंद होती है? क्या आज से पहले जितने फैसले किए गए हैं वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ होते हैं या PTI में या PMLN में? यहाँ तो हमारे यहाँ शख्सी हुक्मरानी है ना, और सियासी जमातों के अंदर कौन सी डेमोक्रेसी है? सियासी जमातें तो अफराद की बुनियाद पर खड़ी हैं, खानदान की बुनियाद पर खड़ी हैं। इसलिए इसको इस तरह से देखा जाए कि जो पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी हैं
वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तय करते हैं ना, बिलावल साहब तो नहीं तय करते। तो इसलिए जरदारी साहब का सामने आना वो जाहिर करता है कि जनाब मैंने किस तरीके से विकेट पे खेलना है और क्या हमारी पॉलिसी होगी, क्या हमारी डायरेक्शन होगी। बिलावल साहब अपने आप को पॉलिटिकली अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो इस तरह के बयान देते रहे। पहले भी आपको याद है पीडीएम के जलसों में जब बिलावल साहब ने कुछ तकरीरें की थी तो जरदारी साहब काफी नाराज हुए थे और उन्होंने बिलावल साहब को जरा डिसंगेज कर दिया था उन पीडीएम के जलसों से, जिसमें वो जनरल बाजवा के खिलाफ या जनरल फैज हमीद के खिलाफ तकरीरें करते थे। इसलिए मुझे लगता यह है कि बिलावल साहब अपनी पॉलिटिकल पोजीशन जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये जो बात अभी जावेद साहब ने की और बाकी लोगों ने भी की जी, वो एक बयानिया ये बनाना चाहते हैं, एक बयानिया ये बनाना चाहते हैं, वो सबको पता है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है, सबको पता है कि पीएमएलएन कहां खड़ी है, जेयूआई कहां खड़ी है, पीटीआई कहां खड़ी है। अब ये बयानिया बनाने का वक्त तो गुजर चुका ना, जो आपने किया। अब आज वो बिलावल साहब कह रहे थे कि जी मैं जहां जाता हूं लोग महंगाई का रोना रोते हैं, लोग पता नहीं किस किस का हमें रोना रो रहे हैं, मायूसी बड़ी है। और भाई आप 16 माह हुकूमत में रहे ना, आपने क्या कर दिया वहां के अंदर, लोगों को डिलीवर कर दिया। तो इसलिए उनके पास बयानिया कोई नहीं है। और अगर आप समझते हैं कि वोटर इस बात से मुतमईन होगा कि बिलावल साहब ने स्टांस ले लिया, जरदारी साहब स्टांस नहीं ले सके या कोई और सियासी जमात ने स्टांस ले लिया, बात उससे बहुत आगे जा चुकी है। इसलिए मैं हतमी बात ये कह रहा हूं कि जो जरदारी साहब कह रहे हैं वही पीपल्स पार्टी का हतमी फैसला है और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी उसी फैसले की पाबंद है जो जरदारी साहब कहते हैं। सही। रमीज साहब, आपको नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो बहुत जारहाना रवैया अपना रहे हैं और आसिफ अली जरदारी तो हमेशा से मफाहमत के बादशाह कहलाए जाते हैं और मुफाहमत की ही अभी भी बात कर रखे हैं, लेकिन फिर दोबारा से उसी तरह बिलावल का वही जारहाना अंदाज, जैसे आज उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम का भी आगाज किया, उसमें भी उन्होंने जब बात की है तो फिर यही रवैया अपनाया गया है। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मुकाबला करें तो एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ एक डेमोक्रेटिक आर्गूमेंट सही वो अपनी जितने फैसले हैं उनको सीईसी के सामने रखते ज़रूर हैं। अगर मैं इस बात में पूरी तरह सलमान साहब की बात से एग्री करता हूँ कि ये महज एक फॉर शो पर्पसेस होता है, प्रेजेंटेशन के लिए होता है कि जनाब बहुत डेमोक्रेटिक और बहुत हमारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो लोगों के फैसलों के ऊपर मबनी है, लेकिन अल्टीमेटली फैसला हम सब जानते हैं कहाँ से होता है। ये वाला मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है और इस मामले को समझने के लिए एक और चीज़ समझना जरूरी है, वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस जगह पे इस वक्त खड़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर रहनुमा ये कहते हैं कि वो सारा किया धरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पॉलिटिक्स उतनी मेच्योर पॉलिटिक्स नहीं है, वो उतने धीमे अंदाज से पॉलिटिक्स नहीं करते जितने जरदारी साहब करते हैं। तो शायद उनकी जो मूड स्विंग्स हैं बकौल एक पीपल्स पार्टी के लीडर के, वो उनको ऐसे मकाम पे ले आई है जहां एक स्टैंड ऑफ सी फिजा उनको नजर आती है उनकी और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, जिसकी वजह से जरदारी साहब को इस पूरे महाज के अंदर स्टेप इन करना पड़ा है। क्योंकि जरदारी साहब ये समझते हैं, और जरदारी साहब की जो पॉलिटिक्स है, जिस तरह भी आपने बताया कि उनकी पॉलिटिक्स जो है वो मफाहमत पे है, बिलावल साहब की एग्रेशन जो है उसको टेपर डाउन करने के लिए या अगली साइड को पैगाम देने के लिए कि पीपल्स पार्टी बात करने को तैयार है, आप सिंध छोड़ दीजिए, सिंध के जो महाज है, जो आप सिंध के अंदर एक अलायंसेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट ना कीजिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विड्रॉ करने को तैयार है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विड्रॉल जो है उसका आप अंदाजा है जो सीईसी की मीटिंग है उसके हवाले से लगा लीजिए कि जब सीसीआई के अंदर जाना था तो चंद घंटे पहले तक, एक दिन पहले तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन कुछ और थी, लेकिन जब वो पोजीशन बदली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान से पूछा कि पोजीशन आपने क्यों बदली है, तो उसका ये देते हैं कि जनाब कुछ सिंध के अंदर हमें एश्योरेंसेस आई थी और जब ये सिंध की एश्योरेंसेस चली गई तो उनको 90 दिनों के अंदर इलेक्शन दोबारा याद आ गए। अगर ये इलेक्शन 90 दिनों के इनको याद तब आए थे तो तब क्यों नहीं आए जब पंजाब और केपीके के फैसले को ये लोग जो फ्लाउट कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। इम्तियाज गुल से अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, मासी की कुछ बात करें, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से नेशनल असेंबली में ये बात की गई थी कि मियाँ साहब और जरदारी साहब कुछ ऐसे फैसले करें कि मेरे लिए और मरियम के लिए जो सियासत है वो आने वाले दिनों में आसान हो जाए, बेहतर हो जाए, तो क्या ये उसी सिलसिले की कड़ी है? देखिए, मैं फिर वही कहूंगा, हमें इसमें बहुत ज्यादा अंदर देखने की जरूरत नहीं है। ये गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी है और उनकी बिलावल भुट्टो जरदारी की पॉलिसी शायद ये है कि जो पार्टी के इस वक्त हालात हैं, खास तौर पे पंजाब में, खुद को वो काबिल कबूल बनाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, लिहाजा वो एक बड़े बहादुर रहनुमा के तौर पे सामने खुद को रखना चाहते हैं। बाकी उनके वालिद साहब को भी मालूम है कि सिंध बहरहाल उनके पास है, एक कैप्टिव ऑडियंस उनके पास है, सिंध 15 साल की हुकूमत है उनकी, वो आसानी से हाथ से जाने नहीं देंगे। और बिलावल को भी मालूम है कि उनसे सिंध कोई ले नहीं सकता है, लेकिन वो खुद को जाहिर कर रहे हैं। एक सारी एक प्रिटेंशन है, एक फसाद उन्होंने ये पैदा किया है कि हम तो अपने हुकूक लेकर रहेंगे। ये हुक्मरान, हमारी जो अशराफिया है, चाहे
शरीफ घराना है, चाहे जरदारी घराना है, ये सब इनके पुरानी एक पॉलिसी है। आपने देखा कि शहबाज शरीफ हर मुफाहमत पे आमादा थे, नवाज शरीफ साहब हर किस्म की वो महाजराई और कन्फ्रंटेशन पे आमादा थे, और फिर भी उनको वजारत उज़्मा मिल गई और नवाज शरीफ साहब ने अभी वापस आने का इंदिया भी दे दिया है, बल्कि प्रोग्राम बन रहे हैं। तो हमें किसी गलतफहमी का शिकार नहीं रहना चाहिए। ये हमारा मुल्क इस वक्त मैं कहूँगा कि एक बड़े जोंकों की कब्जे में है, और वो जोंके इतनी आसानी से अपना वो कब्जा नहीं छोड़ेंगे। एक दूसरे को अकोमोडेट वो ज़रूर करेंगे, लेकिन इतनी आसानी से ये कब्जा छोड़ने वाले नहीं है। अपने जो पुराना तरीक़ाकार है, तरीक़ा वारदात है, उसी पे चलते हुए दोबारा कोशिश करेंगे कि इनको हुकूमत मिले। सही कोशिश तो वो करेंगे। अहमद वलीद साहब, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता इस बयान से जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से दिया गया है कि वो ये बावर कराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि पार्टी की कमान उनके हाथ में है और वो जो कहेंगे वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनका ये मकसद था। मकसद उनका एक ही था कि वो अपने जो पार्टी वर्कर्स हैं उनको मुखातब थे और उनसे ही खिताब कर रहे थे, क्योंकि पार्टी जो है बड़ी अंडर प्रेशर है और मुहाजराई जो सिंध में चल रही है और कुछ स्टेटमेंट्स जो आई उसकी वजह से बड़ी परेशानी की लहर दौड़ चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। और दूसरा ये कि जो इलेक्शंस हैं, ऑब्वियसली सारी पार्टीज़ ने मेरा ख्याल है कि इत्तेफाक किया कि इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ही अनाउंस करेगा जब डिलिमिटेशंस हो जाएंगी। सिंध के मामले के ऊपर तो सारी जमातें सिंध की उन्होंने इत्तेफाक किया था कि डिलिमिटेशन कंप्लीट होंगी तो फिर उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो अनाउंस करेगा इलेक्शन डेट। और मसला ये है इस वक्त कि हमें नहीं लगता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही साइडलाइन हो चुकी है। तो इस वक्त अवाम जो है उनका जहन साजी ज़रूर इस तरह की हो चुकी है कि ये सारी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर पाई, तो इसलिए कुछ ब्रेक चाहिए, कुछ इस्लाहात चाहिए और ऐसी इस्लाहात जो कि पाकिस्तान के फ्यूचर को सेट कर सके। तो मेरा ख्याल है कि जो हम जब लोगों से बात करते हैं तो लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में आए, जीते, कौन हुकूमत बनाए, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो टेस्ट हो चुके हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये चाहती है कि नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के सारे मसले हल कर सकते हैं और वही वापस आएंगे तो पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। वो भी अपने जो वोटर्स हैं उनको मुखातिब होके ये बयानात दे रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो ये मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अंदर से वो इस बात पे वो एग्री कर चुके हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब जब वज़ारत उज़्मा संभाली, उनको बड़ा शौक था बड़े अरसे से कि वो वज़ीर आज़म बने, तो उन्होंने फिर बयान भी दिया कि हालात बहुत ख़राब थे, मेरे अंदाजे से भी ज़्यादा ख़राब थे। जब भी ये हुक्मरान जो हैं जब इक़्तिदार संभालते हैं, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे आसिफ जरदारी हो, आपने देखा एक बात ज़रूर ये करते हैं कि हमें इतना पता नहीं था कि हालात इतने ख़राब है। पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स पाकिस्तान की इन जमातों के पास ही रही है और यही इक़्तिदार में रहते हैं। और फिर पाकिस्तान में ऐसा मैकेनिज़्म पार्टीज़ में है नहीं कि वो पहले से असेसमेंट्स करें कि कहाँ पे हमने इस्लाहात करनी है। आप देखिए मुशर्रफ दौर क्या आया तो पाकिस्तान के जो इस वक्त इस्लाहात की बात हो रही है तो उस दौर में भी इस्लाहात नहीं हुई, यानी कि पाकिस्तान के साथ सीरियसली किसी ने इसको समझा ही नहीं कि हम पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनके मसाइल इस्लाहात ला के अपनी जो दुनिया को भी दिखाएं कि हम ये हमारे जो इस तरह के महकमे हैं, इस तरह की जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें हमने इस्लाहात ला के जितना नुकसान हुकूमत बर्दाश्त कर रही है, सब्सिडी दे रही है, वो हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भी आपको फैसिलिटेट। बिल्कुल ऐसे ही इस्लाहात की बात तो की जाती है लेकिन अमली तौर पर इस हवाले से कुछ किया नहीं जाता। इम्तियाज़ गुल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि तमाम लोग इस बात पे डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, इंतखाबात की बात कर रहे हैं। एक बात पूरे हमारे जो डिस्कोर्स है, जो बहस मुबाहिसा चल रहा है, वो भूल गए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि हम अक्टूबर में इलेक्शन करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का वो वादा कहाँ गया और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जो कमिटमेंट उन्होंने दी थी, आखिर उसका जिक्र सियासी जमातें क्यों नहीं कर रही, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में उस बात का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है?
सही। जावेद साहब, आपको नहीं लगता कि अब किसी भी सियासी पार्टी के पास आइंदा आम इंतखाबात में आने के लिए कोई बयानिया नहीं है, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे बयानात देकर स्पाइस छिड़कने की कोशिश की जा रही है ताकि अवाम की जहनसाजी की जा सके? मेरे ख्याल में ये जो इत्तेहादी हुकूमत अभी होकर गई है, यकीनी तौर पर वो मुश्किल हालात थे। वो कहते थे कि हमें पिछली हुकूमत ने मुश्किल हालात दिए, जो पिछली तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी वो कहती थी कि हमें उससे भी पिछली हुकूमत ने मुश्किल हालात दिए। और जैसे कि अहमद वलीद साहब ने भी फरमाया कि जो भी हुकूमत आती रही, वो जब हुकूमत में बैठते थे तो वो यही कहते थे कि हमने इससे पहले इस कदर मुश्किल हालात नहीं देखे थे। मेरा ख्याल यह है कि बयानिया बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इत्तलात हैं सियासी जमातों के बाद, जैसे अब मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नून जो है वो तो बयानिया लेकर ही आएगी और इन इलेक्शंस में जाएगी, और वो आपको और हम सबको नजर आ रहा है कि वो क्या बयानिया होगा कि किस तरह से उनके खिलाफ झूठे केसेस बना के और मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, उनको हुकूमत से अलग किया गया और उनको नाअहल किया गया और एक चलती फिरती इकॉनमी को, मूव करती इकॉनमी को रोका गया। और उसके सामने, क्योंकि वो जाहिर है मुस्लिम लीग नून तो फिगर्स पेश करती है कि जनाब जब हमने 2018 में हुकूमत छोड़ी तो जीडीपी 6 पे चल रहा था। अब पीपल्स पार्टी भी इसी तरह की सोच के साथ आगे चल रही है। अलबत्ता जेयूआई का जाहिर है कि एक बयान जो सामने आया, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो कहा कि जी ये तो पीपल्स पार्टी की जानिब से ये तजवीज़ आई थी तहरीक अदम एतमाद की, वो एक कंफ्यूजन है। लेकिन बहरहाल आपको इसी निज़ाम के तहत, इसी सिस्टम के तहत चलना है जो जमहूरियत है, जो पार्लिमानी निज़ाम है। हाँ, अलबत्ता जिस तरह से हुकूमतें चलती रही हैं उस तरह से अब हुकूमतें नहीं चलनी। आपको इस्लाहात की तरफ जाना होगा, माशी इस्लाहात की तरफ जाना होगा, आपको शफाफ और गुड गवर्नेंस की तरफ जाना होगा और आपको हर चीज ट्रांसपेरेंट लेके चलनी होगी, क्योंकि अब जाहिर है अवाम जो हैं वो अब मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इदारों की नाअहलियां हैं, जिस तरह से सुस्तियां हैं, वो सुस्तियां अब अवाम के ऊपर बोझ बन के सामने आ रहा है। अब अवाम उसको मेरे ख्याल में बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। लिहाजा यकीनन जो भी हुकूमत बनेगी उसके लिए कोई आसान मामलात नहीं है ये सब कुछ। बिल्कुल ऐसी आसान मामलात वाकई नहीं है। सलमान साहब, आपको नहीं लगता कि वाकई जो बात हमारे बाकी पैनलिस्ट कर रहे हैं कि इस्लाहात की जरूरत है, मुआशी इस्लाहात की जरूरत है, सियासी इस्लाहात की जरूरत है और अवाम का सोचने की जरूरत है, लेकिन गुड गवर्नेंस की भी जहां बात की जाती है, तो आपको नहीं लगता कि ये तमाम तर पार्टियां पहले भी इस पर बात करती रही हैं और हम और आप भी बात करते रहे, लेकिन इस तरफ अमली इकदाम नहीं हो पाए? देखिए, पिछले 30 साल से ये सियासी जमातें जो है ये गवर्नेंस का चूरन ही तो बेच रही है। और कर क्या रही हैं? हर जमात आके कहती है कि हमारे पास एक विजन है, हमारे पास सलाहियत है, हमारे पास विजडम है, हमारे पास रोड मैप है, हम 6 माह में, 1 साल में, कुछ 90 दिन में, कुछ 100 दिन में। निकला क्या उसके अंदर से? देखिए, अब ये जो भी सियासी जमातें बयानिया बनाना चाहती हैं बनाएं, लेकिन अवाम का भी एक बयानिया बन चुका है। और अवाम का बयानिया ये बन चुका है कि ये बड़ी जमातें हो या छोटी जमातें हो, इन्होंने लोगों को डिलीवर नहीं किया। इन्होंने डिलीवरी के नाम पे अपनी तिजोरियां भरी हैं, अपनी जेबें भरी हैं, अपने खानदानों को नवाजा है, अपनी जमातों के अंदर बैठे हुए लोगों को अकरबा परवरी की बुनियाद पे नवाजा है। इसलिए लोग तो बड़े वाजे हैं। यही वजह है कि PMLN, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें इंतखाबात में जाने से गुरेज कर रही हैं। अब आप मुझे बताइए ना, ये जो भी कहा इन्होंने कि जी पीपल्स पार्टी कहती थी कि हम तो इलेक्शन में जाएंगे, फला जाएंगे, अब जाते क्यों नहीं है इलेक्शन के अंदर? अब इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनको ग्राउंड रियलिटीज का पता है ना। अब ये सारा जो नजला इस वक्त गवर्नेंस का गिर रहा है, ये कोई केयर टेकर गवर्नमेंट का तो पैदा करदा नहीं है। ये तो 16 माह की हुकूमत हो या 3.5 साल की हुकूमत हो, ये मसला ये है कि आपके पास आज भी, मैं चैलेंज करता हूं, हमारी किसी सियासी जमात को आप लाके यहाँ टीवी पे बिठा दें और उनके साथ कोई 5-6 एक्सपर्ट्स बिठा दें और वो जरा बता दें कि उनके पास इकोनॉमिक रोड मैप क्या है, उनके पास गवर्नेंस का रोड मैप क्या है, उनके पास सिक्योरिटी का रोड मैप क्या है, उनके पास इकोनॉमिक्स का रोड मैप क्या है। आपको कुछ नहीं मिलेगा सवाए जमा खर्च, जमहूरियत, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, ये इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर इनके पास होता तो देखिए ना, 15 बरस हो गए पीपल्स पार्टी को सिंध में गवर्नेंस करते हुए, 10 साल हो गए PTI को KPK में गवर्नेंस करते हुए, 10 साल का अरसा शहबाज शरीफ ने पंजाब में गवर्नेंस की है। तो निकला क्या उसके अंदर से? आज जिस किस्म की हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि इन सियासी जमातों ने अपने अपने सूबों में या मरकजी सतह पर आके कोई रिफॉर्म्स नहीं की ना। अगर रिफॉर्म्स की होती तो आज पुलिस का यह हाल ना होता, सरकारी इदारों का यह हाल ना होता, रियासती इदारों का यह हाल ना होता और अवाम की हालत कुछ बेहतर होती और लोग सियासी जमातों पर एतमाद करते। आज तो सारा का सारा डेफिसिट है। इसके अलावा हमारे पास है क्या सवाए
डेफिसिट के। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रमीज साहब। आपको नहीं लगता कि ये गुड कॉप और बैड कॉप का जो बयानिया बनाया जा रहा है आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जानिब से, ये कितना कामयाब होगा? देखिए, नून लीग के लिए थी ये बयानिया ने ही काम किया है। नून लीग इसी बयानिए पर चली थी और 3-4 साल इसी बयानिए को लेकर चलती रही है और अल्टीमेटली इसी बयानिए से वो लोग हुकूमत में आ गए हैं। तो पीपल्स पार्टी के लिए ये बयानिया इसलिए इससे ज्यादा जरूरी है, जिस तरह मैंने पहले कहा, क्योंकि सिंध उनका डोमेन है। सिंध को वो किसी कैपेसिटी में छोड़ना नहीं चाहेंगे, सिंध को वो अपनी गिरफ्त में रखना चाहते हैं। जहां तक बात पंजाब की इससे पहले की गई, पंजाब के हवाले से एक फैसला जो पार्टी के 2-3 रहनुमाओं ने बताया है वो ये है कि अब पंजाब जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी से ज्यादा जरदारी साहब और तालपुर साहिबा देखेंगी, क्योंकि पंजाब के अंदर कोई खातिरखार परफॉर्मेंस नहीं रही बिलावल साहब की और पीपल्स पार्टी की पोजीशन इन पिछले कुछ चंद सालों में मजीद बिगड़ी है। तो अब ओवरऑल पीपल्स पार्टी के डायनामिक्स सिंध में भी बदले हैं, क्योंकि अब पीटीआई इक्वेशन से माइनस करते हैं तो एमक्यूएम के सारे धड़े इस वक्त कंबाइन हो चुके हैं। और इसके अलावा आज एक खबर मीडिया में चलवाई गई, वो इस हवाले से थी कि एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्लिम नून और जेयूएफ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी, जिसकी बहरहाल मुख्तलिफ जगहों से तरदीद तो हो गई है, लेकिन एक पसे पुष्ट कुछ ना कुछ गेम चल रही है जिसका अंदाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत डिटेल में है। सही, एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। अगला सवाल ये होगा कि टैक्स चोरों के खिलाफ एफबीआर का मुल्कगीर ऑपरेशन का फैसला किया गया है। क्या मुल्क की मुआशी बदहाली से निकालने के लिए ये इकदाम सूदमंद साबित होंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।